यही तो है अमृतकाल। विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, जिसकी खबर भारत आ ही रही है लगातार। मोदी सरकार ने भारत का मान सम्मान ही इतना बढ़ा दिया है दुनिया भर में कि क्या ही कहें। आप इस खबर को देखकर अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि अब अमेरिका में लगातार भारतीयों पर अटैक हो रहा है। ट्रंप की दूसरी बार सरकार बनने के बाद वहां भारतीयों पर अत्याचार अब असहनीय हो चुका है। आपको बता दें कि अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक 28 साल के भारतीय युवक की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह एक खाली मकान में पिज्जा डिलीवरी करने के लिए गया था। हैदराबाद के रहने वाले अंशुल कुंचा 5 जून को देर रात करीब 12 बजे उत्तरी फिलाडेल्फिया के एक घर में पिज्जा पहुंचाने गए थे। इसी दौरान उनके सिर में पीछे से गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिलाडेल्फिया पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने पर $20,000 का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं हैदराबाद में अंशुल के बूढ़े माता पिता और रोते बिलखते परिवार ने न्याय की मांग की है और विदेश मंत्रालय से गुहार भी लगाई है कि उनके बेटे का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाया जाए। लेकिन इस दर्दनाक घटना के बाद देश की जनता के मन में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अब अमेरिका भारतीयों के लिए सुरक्षित रह गया है? क्योंकि जब से ट्रंप की दूसरी बार सरकार बनी है अमेरिका में, तब से वहां भारतीयों पर लगातार जानलेवा हमले हो ही रहे हैं। सरेआम नस्लीय टिप्पणियां की जा रही हैं, झंडे फाड़े जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात देखिए कि मोदी सरकार का ध्यान तनिक भी इस गंभीर मामले पर नहीं है। एक तरफ ट्रंप सरकार ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया, लेकिन इस राष्ट्रवाद के नारे का वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों पर बेहद गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक भारतीय मूल के शख्स की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया था। अमेरिका में हर साल करीब 2,45,000 भारतीय छात्र अपना भविष्य बनाने और उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। याद करिए, सिर्फ 2024 के शुरुआती 2 महीनों में ही अलग अलग रहस्यमयी और हिंसक घटनाओं में कम से कम 5 भारतीय छात्रों की मौत हो गई थी, जिसकी खबर सामने आई थी। तब भी मोदी सरकार ने अमेरिका से कड़ा जवाब मांगने की जहमत नहीं उठाई थी। और अब तो ट्रंप प्रशासन सीधे तौर पर प्रवासियों को निशाना बना रहा है। तभी तो अमेरिका में रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट करने का सिलसिला इतनी तेजी से चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में ही 3500 से अधिक और साल 2026 के शुरुआती महीनों में ही 1000 से ज्यादा भारतीयों को जबरन वापस वतन भेजा जा चुका है। ऐसे में सवाल मोदी सरकार पर ही उठता है। सरकार को इस पूरे मामले पर जवाब देना ही होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये वही जयशंकर साहब हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीना फुला फुला कर दुनिया भर के बड़े बड़े पत्रकारों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहते हैं, पश्चिमी मीडिया को आईना दिखाते रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब कोई अपना ही देशवासी विदेश की धरती पर नफरत और हिंसा का शिकार हो जाता है, तो आखिर विदेश मंत्रालय की ये कैसी लाचारी है, ये कैसा अमृतकाल है और ये कैसा विश्वगुरु है भारत, जो जवाब भी नहीं दे पाता है। आज मोदी सरकार की विदेश नीति की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश में भी भारतीयों की जान की कोई कीमत ही नहीं समझी जा रही है। पहले 2024 में एक के बाद एक छात्रों की मौत हुई, फिर प्रवासियों को चुन चुन कर डिपोर्ट किया जाने लगा, और अब अंशुल कुंचा जैसे होनहार युवाओं को पीछे से गोली मारी जा रही है। मोदी सरकार डंके की चोट पर वैश्विक साख का दावा तो करती है, लेकिन जब अमेरिका जैसे देशों से आंख में आंख डालकर अपने नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी मांगनी हो, तो मोदी सरकार पूरी तरह से मौन धारण कर लेती है।